दल है जो लोग इस आंदोलन की शुरुआत की, सबने रैंप उद्घाटन के दिन निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे, वही एक आंदोलन तैयार किया गया है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, हेमंत सोरेन ने बंदूक की नोक पे जो रैंप का निर्माण कार्य पूरा किया है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, रो रहा है, दुख है कि वो हमारा केंद्रीय स्थल है, वो हमारा केंद्रीय बिंदु है और उस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी जो शोभा है उस केंद्रीय स्थल से है। तो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। सारे आदिवासी समाज के विधायक ठगने का काम किए हैं, छालावा किए हैं। हमारे जो समाज के अगुवा जो हमारे हमें बोला गया उनके माध्यम से कि हेमंत सोरेन जी को कुछ समय देना चाहिए और उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया है। बस इस परिस्थिति में हमें आज की उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना चाहिए था। अब हम निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे और उग्र आंदोलन होगा। संवैधानिक तरीके से हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए और सभी ऐतिहासिक आंदोलन रहा हमारा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोग आज आक्रोशित है। आज हमारे लोग आक्रोशित है क्योंकि केंद्रीय बिंदु हमारे सरना स्थल को छीना गया बंदूक के नोक पे, और जो 4 महीनों से हम लोगों ने आंदोलन किया रैंप को हटाने का, तो रैंप नहीं हटा बल्कि रैंप पुनर्निर्माण हो गया। तो अब हमारी पहला हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में सबसे पहले जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी उस रैंप का उद्घाटन करेंगे, उस दिन हम लोग पूरा झारखंड में चक्का जाम करेंगे, झारखंड बंद करेंगे और बहुत सारी अभी आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ है, लेकिन उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से करेंगे। उसके लिए हम लोग फिर डेट निश्चित करेंगे। तो ये हमारा पहला लड़ाई का पहला शुरुआत है और अब जब तक लड़ेंगे जब तक रैंप नहीं हटेगा, मुख्यमंत्री झुकेंगे नहीं, मुख्यमंत्री आदिवासी समाज को महत्व नहीं देंगे। और आने वाले समय में पारसनाथ के लोग हैं, आपके गुमला में ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह टुकड़े टुकड़े में हमारा आदिवासी समाज का सारा स्थल छीना जा रहा है, चाहे वो लुंगू बोरो हो, पारसनाथ पहाड़ हो, देवरीगिरी हो, चाहे वो सुतिया में हो, सारे सामाजिक धार्मिक स्थल, हमारे धार्मिक स्थल का इस अगुआ सरकार में हनन किया जा रहा है। तो हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन आज से शुरू है। इसी क्रम में झारखंड बंद, जिस दिन रैंप का उद्घाटन होगा उस दिन हम झारखंड बंद करने का ऐलान करेंगे। निरंजना हेरेज को सामाजिक कार्यकर्ता बोलिए कुंदरी सिंह मैडम। आप बोलिए। आवाज नहीं रखिएगा यार। जी मैडम बोलिए, क्या कहेंगे और क्या जो है। देखिए, आज जो बैठक किया गया ये निर्णायक बैठक था और बड़े ही खास लोगों को बुलाया गया। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि महान संघ के लोग जो सरहुल शोभा यात्रा में लाखों लाख की भीड़ लेकर उस सरना स्थल पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, अपना श्रद्धा वहाँ दिखाते हैं और उस सरना स्थल को सरकार कुचलने का काम कर रही है, अर्थात सरहुल शोभा यात्रा को कुचलने का काम कर रही है। तो उस सरहुल शोभा यात्रा को बचाने के लिए, उस सरना स्थल को बचाने के लिए आज एक निर्णायक मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता ने उस रैंप को बना दिया है और बंदूक की नोक पर बनाया है, पुलिस प्रशासन के बल पर बनाया गया है, जिसे आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक आदिवासी का जमीन इसी बंदूक की नोक पर छीना जाएगा। और आज जो अडानी से हेमंत सोरेन जी गले मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड का जल जंगल जमीन लुटाने वाला है। तो अब आदिवासी समाज निर्णायक लड़ाई पर उतर गई है और इसी आधार पे ये निर्णय लिया गया है कि जिस दिन सिरमटोली सरना स्थल के फ्लाईओवर का रैंप उद्घाटन होगा, उस दिन बृहद तरीके से काला झंडा और काला पट्टा लेकर लोग सड़क पर उतरेंगे। और सड़क पर उतरने के बाद जिस तरह पिछले दिनों रांची बंद हुआ था, चक्का जाम हुआ था, उसी तर्ज पर चक्का जाम होगा। और ये चक्का जाम सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। और उसी दिन हम लोग हेमंत सोरेन का ईंट से ईंट बचा देंगे। और उसके बाद आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव
उसके बाद महारैली तक का हमारा तैयारी है। और इस बार इस अगवा सरकार को हम लोग हिलाकर रखेंगे। झुकना पड़ेगा सरना समाज के सामने। आप वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं, आप राम मंदिर पर बोल रहे हैं, लेकिन सरना स्थल पर आपने कभी नहीं बोला, ना आपके विधायक और मंत्रियों ने बोला। इसलिए आप सरना समाज एकजुट होकर, गोलबंद होकर अपनी लड़ाई खुद लड़े। मैं कुंद्रेसी मुंडा, समाज सेवी, आदिवासी जन परिषद की दादा बोलिए, फ्लाईओवर रैंप बनाए जाने का विरोध आज बैठक रखा गया था, क्या कुछ निर्णय लिया गया दादा आज की बैठक में? निर्णय तो ऐतिहासिक लिया गया और मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि रेप के विषय पर कुछ नहीं होने वाला है, और आज ही से हम लोग जो है घोषणा किए हैं कि 5 साल तक लगातार जन आंदोलन तेज करेंगे। और जब तक जो है रेप नहीं हटाया जाता है, हम कभी घर में नहीं बैठेंगे, जनता के बीच जाएंगे और सबको बताएंगे ये सरकार आदिवासी विरोधी है, आदिवासी धर्म सरना की विरोधी है, इसको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज जो बैठक हुई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पाड़ा व्यवस्था के लोग आए हुए थे, आज महान पुरोहित के लोग आए हुए थे। मैं अपील करना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से जो संगठन सोए हुए हैं, जो हमारे विरोध पर काम कर रहे हैं, आइए मिलजुल करके झारखंड का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये देख रहा है यहाँ की सरकार कभी कुछ नहीं करेगा। तो हम ये कहना चाहता है कि आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं हटा है। आप जो है दीर्घा मांझी का इतिहास देख लीजिए, कभी हम लोग पीछे हटने का काम नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। या तो आत्महत्या कर लिया या तो सरकार को पलट दिया। मैं ही कहना चाहता हूँ निर्णायक लड़ाई है और किसी भी कीमत पर जब तक रैंप नहीं हटता है, जन आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। प्रेमशाही मुंडा, सदस्य आंदोलनकारी। जी मैडम, फ्लाईओवर रैंप बनाए जाने के लिए इधर रखा गया है। देखिए, आज हम लोगों ने जो सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो ये बैठक रखी गई, उसमें जो है हमारे एक तरह से समीक्षा हुई कि पिछले 3-3.5 महीने में हमारा आंदोलन की रूपरेखा क्या रही, कैसे लोगों ने अपनी ताकत झोंकी कि रैंप ना बने, जिसका हमने विरोध, जब से वो रैंप सामने दिखना शुरू हुआ तब से हमने उसका विरोध करना शुरू किया। मुख्यमंत्री से संवाद किया, मुख्यमंत्री ने हमसे समय भी मांगा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए कि इसका DPR कैसे चेंज हो, कैसे क्या हो। मगर उन्होंने कभी भी बीच में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो गलत तरीके के लोगों को वाया मीडिया बना के और माहौल को बिगाड़ने का ही काम हुआ। इससे सरना समाज के लोग जो है दिन प्रतिदिन आक्रोशित होके जो है अपना आंदोलन इसी उम्मीद में चलाते रहे कि अंततः कभी तो हमारे मुख्यमंत्री को इस चीज का जो है आभास होगा कि सरना आदिवासी जो है अपनी चीजों को लेके अपने धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए किस तरह से आंदोलन लड़े। मगर उन्होंने तो बिल्कुल अपना तानाशाही रूप दिखा दिया। चले गए यूरोप घूमने के लिए और पीछे से जो है बंदूक के साए में रैंप का काम शुरू किया। हमारे लोगों ने उस दिन भी 24 अप्रैल की बात है, शाम के समय जब लोगों को पता चला, लोग पहुंचे और उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो उनको साथ तो जिस तरह की बदसलूकी करना था, पुलिसिया कार्रवाई करनी थी, किया ही, नजर बंद तक किया और निश्चित रूप से और उनको मतलब थाना ले जाने की भी कार्रवाई करनी की थी। मगर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हुई तो हमारे आपके जो लोकतंत्र के जो एक और स्तंभ जो है पत्रकारिता में, हमारी एक पत्रकार का भी मोबाइल छीन के और जो छीना झपटी किया गया, जिस तरह का व्यवहार हमने देखा। अगले दिन भी जो हमने बैठक, आपातकालीन बैठक जो बुलाई,
उसका भी आपने सबने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को तो खदेड़ा ही गया। जो उस सरना स्थल में आके बैठक करना चाह रहे थे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा आके बोला गया कि आप लोगों को जहाँ कहीं भी बैठक करना है, मगर आप सरना स्थल में बैठ के यहाँ पर बैठक नहीं कर सकते। इस तरह का तानाशाही रूप हमने इस राज्य में देखा है और बहुत जल्दी ही इस रैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लोग और आक्रोशित हो गए हैं और उस दिन मुख्यमंत्री जी के दिन का वो काला दिवस वो मनाएंगे जब उनको पूरे राज्य में से जो है काला झंडा और काला जो है पट्टा उनको लहराता हुआ दिखाई देगा। और हमने आज की इस बैठक में सबके जो सुझावों के आधार पे चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का और अंजाम तक पहुंचाने का जो अपना आज काम किया है, हम लोग समय समय पे आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे भी नहीं। हम इस जो है इस तानाशाही सरकार को बताएंगे कि आप जो है किसी जनता के ही वोट से आप सरकार की गद्दी पे बैठे हैं और जनता की भावनाओं को कद्र करना सीखिए, नहीं तो अंजाम वही होगा जो रघुवर दास की उनकी सरकार के साथ हुआ। दीदी तो क्या लगता है आगे का उसको विरोध होगा ही, उसके अलावा भी कुछ और? नहीं, चरणबद्ध तरीके से हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और वो समय समय पे होगा। आपको इसकी सूचना भी हम लोग देते जाएंगे। अभी तो जिस दिन रैंप का उद्घाटन है उस दिन हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन हमारा बृहद रूप से पूरे राज्य भर में होगा, क्योंकि ना सिरनटोली, ना मरांगुरु, ना गिरिडीह, कोई भी हमारी आस्था के केंद्र जो है वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारा जब धर्म, हमारी आस्था, हमारी परंपरा जब सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में ऐसी सरकार की भी हमको जरूरत नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं। और हमारे और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे अनिश्चितकालीन, जो हम लोग धरना भी देंगे और साथ ही साथ पदयात्रा भी करेंगे, पूरी हाथों तक जाएंगे हम लोग। और हमारा जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। आपको हम लोग समय समय पे इसकी जानकारी देंगे। आप लोगों को आने के लिए, समय देने के लिए इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, चलिए।